Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 9th March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, so now the first article is Modi announces 100 rupees cut in LPG refill price. अब आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए on the occasion of International Women's Day, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि जो LPG सिलेंडर्स होते हैं उनमें 100 रुपीज का क्या किया जाएगा, आपका कट किया जाएगा. मतलब 100 रुपीज की यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी. इससे पहले भी एक बार यहाँ पर कट हुआ है जब आपके जनरल असेंबली इलेक्शन मतलब कि स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे, वहां पर 200 रुपीज कट किए गए थे. और अब यहाँ पर ये सेकंड सब्सिडी है तो 200 प्लस यहाँ पर 100 मिलाकर कितने हो जाते हैं, टोटल 300 रुपीज की आपको गैस सिलेंडर में क्या होगी, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी. सो हियर यू विल सी पहले जो प्राइस था वो कितना था, 1103 रुपीज. नाउ इसमें हमने क्या किया, 200 की पहले सब्सिडी प्रोवाइड की तो इट बिकेम 903 रुपीज. अब इसमें फिर से आपका 100 रुपीज का क्या हो रहा है, कट हो रहा है. तो ये टोटल मिला के अब आपको जो गैस सिलेंडर का कॉस्ट है वो कितना पड़ेगा, 803 रुपीज. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा. अब देखिए कुछ ही दिनों में यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएगी और इसी अनाउंसमेंट के पहले ही यहाँ पर क्या किया गया है, जो एलपीजी रिफिल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, विमेन्स होती हैं, उनको सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है. क्योंकि जो हमने देखिए हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, उज्ज्वला योजना के अंदर हमने एलपीजी सिलेंडर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए, लेकिन सबसे बड़ी एलपीजी रिफॉर्म में मतलब कि ये जो आपकी उज्ज्वला योजना थी इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो एलपीजी सिलेंडर्स थे उनको रिफिल नहीं कराया जा रहा था. रिफिल क्यों नहीं कराया जा रहा था, पहली बार तो आपने इसको हमें फ्री में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम इसमें पैसे लग रहे हैं रिफिल में. तो इससे अच्छा कौन ये रिफिल कराए, ये सारी चीजें करे, और वो लोग रिफिल नहीं कराते थे. सो अनाउंसमेंट कम अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, कांग्रेस कॉल इट्स अ पोल गिमिक. दिस इज द सेकेंड कट इन प्राइस इन 6 मंथ. तो 6 महीने के अंदर में ये आपको सेकंड प्राइस कट देखने को मिल रहा है. रेट्स वर स्लैश्ड इन अगस्त अहेड ऑफ असेंबली पोल इन 5 स्टेट्स. तो 5 स्टेट्स में क्या था, आपकी जब जनरल असेंबली इलेक्शन होने वाले थे, इसी के चलते वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया था, इलेक्शन मतलब कि एलपीजी सिलेंडर में यहाँ पे कट किया था. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया सब ऑप्टिमल यूज ऑफ इट्स लेबर पावर. अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो लेबर पावर है उसे कैसे यहाँ पर यूज करना चाहिए. जितनी लेबर हमें दी जा रही है, हमारे पास है, हम इसका ऑप्टिमल यूज नहीं कर रहे हैं. Okay, so a vast majority of Indians earn the entirety of their income through labor as अपोज टू ओनरशिप ऑफ कैपिटल और लैंड. तो यहाँ पर देखें कि ज्यादातर जो हमारे इंडियंस है वो किसके थ्रू यहाँ पर इनकम को अर्न कर रहे हैं, एज अ लेबर यहाँ पर अर्न करते हैं. फर्दर अबाउट 90% ऑफ द वर्किंग इंडियन पॉपुलेशन अर्न इट्स लाइवलीहुड थ्रू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल और नो जॉब सिक्योरिटी. और ज्यादातर जो आपकी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंडियंस, आई मीन 90% ऑफ द इंडियंस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां पर ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, ना ही कोई सोशल प्रोटेक्शन है. इवन द अर्निंग इज ऑल्सो लो. फॉर एग्जाम्पल आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में किसी ने यहाँ पर अपनी शॉप खोल ली, तो क्या आपको वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है, क्या आपको एक सोशल प्रोटेक्शन मिल रहा है, या फिर आपकी अर्निंग यहाँ पर अच्छी हो रही है. ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं. सो द इनफॉर्मल employed are primarily concentrated among casual workers and the self-employed, but exist even in some segment of those who are classified as a regular wage or salaried worker. तो यहाँ पर इनफॉर्मल मेनली किसको इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके डेली वेज वर्कर्स होते हैं और जिन्हें यहाँ पर सैलरी मिलती है. ठीक है, महीने की आपको जिसको सैलरी मिल गई, और जो आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका
इनफॉर्मल सेक्टर में आता है. सो देयरफॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग टू द जीडीपी ग्रोथ रेट व्हिच टेंड्स टू ऑक्यूपाई द हेडलाइन कंसर्निंग द इकोनॉमी और हाउ द ट्रांसलेट इनटू इंप्रूवमेंट्स in the standard of living of the masses. In the end, depend on what is happening to the labor market. Are the new jobs being created? Are better jobs being created? Are wages going up? तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहा है कि हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं कि हाँ अभी तो अच्छी बता रही है, सारी चीजें तो हैं, बट क्या ये जीडीपी ग्रोथ ही जो पूरा हमारा एक लिविंग मास है, एट द एंड आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम सब लोग लेबर मार्केट पे यहाँ पर डिपेंड है. तो क्या हम यहाँ पर न्यू जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं? आर वी क्रिएटिंग न्यू जॉब्स? यहाँ पर जो जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं वो अच्छी कंडीशन में है? आर बेटर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड? न्यू जॉब्स क्रिएट करना है टोटली डिफरेंट थिंग, और जो बेटर जॉब्स क्रिएट करना इज टोटली डिफरेंट थिंग. ओके, और यहाँ पर क्या जो वेजेस हैं वो अब जा रहे हैं, उनका प्राइस बढ़ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अगर हम इसकी डीपर स्टडी करते हैं तो कुछ तो इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हुए हैं. लाइक वी सी अ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बिगिनिंग 2017 and 18 which replaced the early periodic national sample survey employment अनएम्प्लॉयमेंट. तो उन्होंने देखिए, हम बात करते हैं पहले हमारा क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट था. इसको चेंज करके क्या आता है, इसको रिप्लेस करके आता है आपका periodic labor force survey. Okay, now here you will see starting यहाँ पर जब अगर हम बात करते हैं कि पहले जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको देखने को मिलता है, पहले यहाँ पर क्या था 2017 एंड 18 में इट वाज 52.35% एंड इन 2021 एंड 22 इट इज 58.35%. तो मतलब हमारा जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में इट इज इंक्रीजिंग. Okay, it is increasing. So this goes against the long term trend towards decreasing जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पर, जितना जिस रेट से यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए इट इज नॉट अप टू दैट मार्क. ओके, सो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज ऑल्सो डिक्लाइन. यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर इट वॉज 6.2% in 17 and 18. नाउ इट इज 4.2% in 2021 and 28. बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि देखिए जो वेजेस आपके बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं. पहले हमें 2017 और 18 में अगर 10 रुपए मिलते थे डेली के, तो क्या आज भी वही 10 रुपए मिल रहे हैं? और अगर इंक्रीज हुआ है वेज में तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हाँ आपके वेज में इंक्रीज हुआ है. पहले यहाँ पर 10 रुपए मिलते थे, आज हम 14 रुपए दे रहे हैं. लेकिन आपको उसके साथ ये भी देखना होगा कि आपका इन्फ्लेशन भी साथ में बढ़ रहा है. तो क्या आपने इन्फ्लेशन को उस वेज में इंक्लूड किया है या नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चीज आ जाती है. अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम्स इन 3 कैटेगरीज. ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड की जो हम बात करते हैं इट कम इन 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज ओन अकाउंट वर्कर, अनपेड फैमिली वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर हु एम्प्लॉय आउटसाइड लेबर. आपको देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. पहले आपका क्या है, ओन अकाउंट वर्कर. अब हमें पहले ये देखना होगा कि ओन अकाउंट वर्कर क्या होते हैं. ओके, पहले हम ये देखेंगे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं. ओन अकाउंट वर्कर, अनपेड फैमिली वर्कर. फॉर एग्जाम्पल आपने घर में एक शॉप खोल के रखी है और वहां पर आपके घर में कोई आपका छोटा भाई है, कुछ भी छोटी बहन है, छोटा भाई है, आपको कोई भी फैमिली मेंबर है, तो आप लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, उसे यहाँ पर चला रहे हैं उस दुकान को. लेकिन जो सेकेंड पर्सन है उसको यहाँ पर मतलब कि इतना ज्यादा आप ना तो सैलरी दे रहे हैं कि हाँ अगर तू महीने का इतना काम करेगा, XYZ पर्सन इतना महीने का काम कर रहा है तो हम उसको इतनी सैलरी दे रहे हैं. सो इट इज अनपेड फैमिली वर्कर. थर्ड वन इज एम्प्लॉयर्स हु एम्प्लॉयड आउटसाइड लेबर. अब आपने क्या किया, आपकी शॉप थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी हो गई, तो आपने क्या किया, आपको किसी हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है, तो आपने किसी बाहर वाले पर्सन को यहाँ पर क्या किया, एम्प्लॉय कर लिया. ओके, सो यहाँ पे ये हमने कैटेगरीज देख ली. सो दो द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वर्कर इन ईच एम्प्लॉयमेंट टाइप्स इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ स्टडी. अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जो वर्कर्स हैं टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं विद इन अ एम्प्लॉयड पूल. शार्पन राइज इन द सीन इन द प्रपोर्शन ऑफ अनपेड फैमिली लेबर. और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो किस में देखने को मिल रहा है, अनपेड फैमिली वर्कर्स में. जैसे कि आपका खेत है, स्पेशली वी टॉकिंग अबाउट रूरल एरिया. रूरल एरिया में क्या होता है, आपका घर का एक पूरा खेत होता है, उसी में सारी फैमिली क्या होती है, इंगेज होती है ना. सो ये आपका यहाँ पर आ जाता है.
So, further, own account workers such as someone running a corner shop or selling tea or snacks on a cart constitute a large chunk of employed population at close to 35%. और जो आपका self employed जिसके हम own account की बात कर रहे हैं, own account workers, what are own account workers? like आपने देखे होंगे पानी पूरी के जो यहाँ पे वेंडर्स होते हैं, ठेले लगाते हैं, है ना, यहाँ पे किसी ने चाय बेचने का लगा लिया, कॉर्नर में एक छोटी सी शॉप खोल ली, ओपन कर ली, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, इनका जो नंबर है वो आज के टाइम पे इट इज क्लोज टू 35%. सबसे ज्यादा जो लोग हैं इसमें एंगेज यहाँ पर हो रहे हैं. Okay, thus proportion of other subcategories within the employed, regular wage salaried employed, casual labor employed, own account workers has dropped between 2017 and 18 to 2021 and 81. तो यहाँ पर जो आपके रेगुलर वेजेस की बात करते हैं, सैलरी एम्प्लॉयड और जो ओन अकाउंट वर्कर्स हैं, धीरे धीरे हमने ये देखा कि इनका नंबर 17-18 के कंपैरिजन में थोड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉल हुआ है, कम हुआ है. सो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग की बात करते हैं तो वेजेस में ओनली 4% इंक्रीज हुआ है बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया की अर्निंग्स में. ओके, तो कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 4%. सो फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, अभी हमें यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड देखना होगा. हमें कुछ ऐसी यहाँ पे हमारी जो लार्ज मैक्रो इकोनॉमी है इसमें जो ग्रोथ रिपरकशन आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ओन अकाउंट वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स और अनपेड फैमिली वर्कर्स फ्रॉम मोर देन 3/4 ऑफ द एम्प्लॉयड, दैट इज टू से मोर देन 3/4 ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन वर्क विच इज टिपिकली ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग एंगेज तो हैं, बट जो प्रोडक्टिविटी, जो यहाँ पर रिजल्ट निकलना चाहिए, दैट इज नॉट अप टू द मार्क. Okay, so put it in the context, India is in its period of demographic dividend, which is expected to peak in less than 20 years, exhaust in roughly another 30 to 35 years. So in this golden period of reaping labor productivity, the economy continues to utilize its labor capital in a suboptimal fashion by engaging a majority in low quality works. Okay, so I hope this article is clear to you कि हमारा जो लेबर मार्केट है वो एक इसका ऑप्टिमल यूज नहीं हो पा रहा है. अगर हम चाहें तो हम इस ह्यूमन रिसोर्स का एक ऑप्टिमल यूज यहाँ पर कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज जेंडर इक्वालिटी एज द प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब देखिए इस आर्टिकल में क्या किया गया है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम एक जेंडर इक्वालिटी की भी बात करते हैं. अब आज के टाइम पे अभी कुछ 3-4 दिनों से आप कंटिन्यूसली यहाँ पर देख रहे हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विमेन्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. तो ये जो टॉपिक है इसने बहुत ही ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे गेन करके रखा है. बट हमें ये भी एक चीज ओवरलुक की जाती है कि जेंडर इक्वालिटी और सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट है, जो आपके SDG गोल्स हैं, और जेंडर इक्वालिटी है, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, बोथ आर सेम थिंग. अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट यहाँ पर डेवलपमेंट गोल. हमारा जो SDG है ऑन जेंडर इक्वालिटी, SDG 7 इज ऑन क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी, जो आपका 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इट इज सेइंग क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है. अब हम देखिए, हम क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एनर्जी का यूज है वो कौन करता है, आप बताइए. सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एनर्जी का यूज है वो किसके द्वारा होता है, कौन करता है यहाँ पर, तो इसका आपका आंसर होगा वेमेन करती हैं, है ना. वेमेन यहाँ पर क्या, खाना बनाना है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी का यूज है इट इज डन बाय द women only. So gender equality is not just a matter of social justice, it is also a prerequisite for sustainable development. So you have to remember this line, women play a crucial role in energy access. Women play crucial role in energy access, production and consumption. एनर्जी का जो एक्सेस होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, जो कंजप्शन होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो क्रूशियल रोल है इट इज प्लेड बाय अ वेमेन ओनली. सो येट दे ऑफन फेस significant barrier that limit their participation and impact in the energy sector. But still, in spite of having all these things, women face a barrier. यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट बैरियर फेस किया जाता है विमेन के द्वारा. उनका पार्टिसिपेशन और जो इम्पैक्ट है एनर्जी सेक्टर में वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है. उनका यहाँ पर एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा कम हमें दिखाई देता है. सो जेंडर इक्वालिटी इन एनर्जी एक्सेस, यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स में आपने देखा होगा विमेन बेयर अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड एनर्जी मैनेजमेंट, जैसे कि कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, इन सारी चीजों में आपने विमेन को देखा होगा कि उसमें जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इट इज टू द
किसकी होती है आपकी, यहाँ पर विमेन की होती है. सो हाउ अवर रिसर्चर्स हैज शोन दैट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टेंड टू रीच विमेन लास्ट. बट यहाँ पर हमने ये देखा रिसर्च के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विमेन के पास यहाँ पर लास्ट में पहुंचता है. ओके, येट द लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी अफेक्ट्स विमेन एंड चिल्ड्रन डिस्प्रोपोर्शनेटली. तो ये जो लैक ऑफ एक्सेस जो हो जाता है आपका मॉडर्न एनर्जी का, ये विमेन को और बच्चों को बहुत ही मतलब कि डिसप्रोपोर्शनलिटी क्या करता है यहाँ पर, मतलब कि आपका यहाँ पर अफेक्ट करता है. ओके, इवन WHO ने भी कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, कि सब अगर हम फिर इससे क्या होता है कि जो विमेन होती है वो ट्रेडिशनल जो फॉर्म होता है लाइक आपका कैरोसिन, बायोमास, जो भी अदर अल्टरनेटिव्स होते हैं इसका यहाँ पर यूज करते हैं. WHO की यहाँ पर रिपोर्ट में ये कहा है कि हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन लीड टू स्ट्राइकनिंग 3.2 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स. यहाँ पर जो हाउस होल्ड यहाँ पर आपका पॉल्यूशन होता है इसके कारण 3.2 मिलियन प्री मेच्योर डेथ हमें देखने को मिली है. सो इट इज नॉट ए स्मॉल नंबर. हर साल, ये भी ऐसा नहीं कि हम 4-5 सालों का डेटा निकाल कर ला रहे हैं, नहीं, इट इज डेटा ऑफ 1 ईयर ओनली कि 3.2 मिलियन जो डेथ हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ एंड बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन. सो नियरली हाफ ऑफ द ऑल एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ, 60% ऑफ विच आर विमेन एंड चिल्ड्रन. इसमें से जो एयर पॉल्यूशन के कारण डेथ हो रही है उसमें से जो 60% जो है वो कौन है, आपके बच्चे और आपके यहाँ पे विमेन है. सो दिस नॉट ओनली perpetuate energy poverty but also expose women and their families to health risks and associate with हाउस-होल्ड एयर पॉल्यूशन. तो यहाँ पर सिर्फ हम इसकी बात नहीं करी, पूरी फैमिली उसमें यहाँ पर हेल्थ रिस्क में जाती है. तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं कि मतलब कि जो आपका एनर्जी सेक्टर है ये जेंडर डाइवर्स सेक्टर होना चाहिए. यहाँ पर विमेन का भी क्या होना चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन फुल तरीके से होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे. जो ओवरऑल सेक्टर है यहाँ पर, इस सेक्टर में यहाँ पर एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ जो मूव कर रहे हैं. सो इन दिस कंपैरिजन 48% ऑफ विमेन वर्कर इन द ग्लोबल लेबर फोर्स. इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल ओनली 10% विमेन होल्ड टेक्निकल पोस्ट इन द एनर्जी सेक्टर. अगर हम अदर सेक्टर्स की बात करते हैं ओवरऑल सेक्टर में, सो विमेन का पार्टिसिपेशन हमें दिखाई देता 48%. बट इन इंडिया इन एनर्जी सेक्टर लाइक जो भी आपके एनर्जी सेक्टर में टेक्निकल पोस्ट है वहां पर ओनली 10% विमेन का पार्टिसिपेशन दिखाई देता है. सो एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द जेंडर डिस्पैरिटी इज फ्यूल्ड बाय द डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल एक्सेस. अभी डिस्पैरिटी आती कहां से, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये कहां से आती है, आपकी एजुकेशन से आती है. कि हम मतलब कि विमेन इतना ज्यादा यहाँ पर एजुकेशन को एक्सेस कर ही नहीं पाती है ना. रेस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं टू एक्वायर टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड inequitable company policies and other among contributing factors. तो यहाँ पर there are so many factors which restrict women to go to that post. मतलब कि उस पोस्ट को एक्वायर करने के लिए जो एक आपका क्राइटेरिया होना चाहिए उस क्राइटेरिया को हम फुलफिल नहीं कर पाते. Why? Because there is a हमें क्या देखने को मिलता है, रेस्ट्रिक्शंस लाइक विमेन टू एक्वायर टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग, इनइक्विटेबल कंपनी पॉलिसीज. अब देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि आप यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास एजुकेशन मिल रही है, हायर एजुकेशन को आप गेन कर पा रहे हैं, तो इट इज नॉट दैट कि जितनी भी आपकी इंडिया में विमेन है, गर्ल्स हैं, सबको वैसे ही कंडीशन यहाँ पर मिल रही हो. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि जिन्होंने फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो जॉब करने नहीं जा पा रही, उनकी शादी कर दी जाती है, फिर घर का जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो फर्दर जॉब के लिए नहीं जा पाती. यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी भी एजुकेशन को प्रॉपरली यहाँ पर जो आप 10th और 12th की एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाती हैं, है ना. तो ये यहाँ पर सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है कि हम यहाँ पर अगर हमें हायर एजुकेशन मिल रही है तो सारे बच्चों को यहाँ पर जितने भी विमेन है सबको सेम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही हो. सो हमें इस चीज को समझना होगा. सो इस आर्टिकल में आई होप आपको ये जो जेंडर गैप है इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें इसे ट्रैक करना होगा और इसमें ये जो ब्रिज है इसको फुलफिल करना होगा, ब्रिज बनाकर इस जेंडर गैप को फुलफिल करना होगा. सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. Okay, so the next article is
सेंटर वॉन्स अगेंस्ट रशिया ऑफर्स ऑफ जॉब विद रशियन आर्मी। तो सेंटर ने यहाँ पर क्या किया, जितने भी इंडियंस हैं हु आर इन रशिया और अदर कंट्री, तो उन्होंने वॉर्न किया है कि रशियन आर्मी में जॉब के लिए अगर आपके पास ऑफर आता है तो आप उसे पूरी तरीके से डिनाई करिए। यहाँ पर बहुत सारे केसेस आपके आ चुके हैं। सो इंडिया इज इन अ टॉक विद मॉस्को टू ब्रिंग बैक सिटीजन ड्यूप इन फाइटिंग इन रशिया यूक्रेन वॉर। अब यहाँ पर इंडिया और मॉस्को की यहाँ पर बातचीत हो रही है कि जितने भी यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स हैं जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने आपने क्या करके रखा है, डिप्लॉय करके रखा है, तो उन्हें हम कैसे वापस लेकर आए। एक्शन बीन टेकन बाय द सीबीआई अगेंस्ट एजेंट्स एंड वीजा कंसल्टेंसी फर्म हु कॉन्ड पीपल। तो यहाँ पर सीबीआई भी क्या कर रही है, पूरा जो एक्शन है, जिन्होंने जो आपकी वीजा कंसल्टेंसी है और एजेंट्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया है, वीजा प्रोवाइड किया है कि कैसे आपने लोगों को जाने दिया है ना। तो अभी ये सारी इंफॉर्मेशन, अभी सारी चीजें चल रही हैं और इवन सेंटर ने भी कहा है, पूरी वार्निंग दी है कि रशियन आर्मी से अगर आपके पास जॉब का ऑफर आता है तो आप पूरी तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट आर्टिकल इज 2 की आरटीआई पोर्टल्स अंडर इमरजेंसी मेंटेनेंस। अब देखिए यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट आरटीआई पोर्टल्स है वो अभी इमरजेंसी मेंटेनेंस के अंडर है। यहाँ पर जैसे कि मैं XYZ पर्सन हूँ और क्या कर जा रही हूँ, आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का आरटीआई पोर्टल है, आपको ये भी याद रखना है, जो कि आपका मतलब खुद का वो आरटीआई पोर्टल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर अभी जो आरटीआई पोर्टल में जैसे कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, XYZ ABC इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये XYZ पर्सन गया आरटीआई पोर्टल किया, उसने अपना इंफॉर्मेशन डाली, सारी चीजें डाली और उसके बाद जब हमने देखा कि हमारा क्या स्टेटस है, तो वो स्टेटस में आपका दिखाता है कि आपको थोड़े 2 मिनट यहाँ पर फ्यू मिनट्स आपको क्या इमरजेंसी मेंटेनेंस चल रहा है और आपको फ्यू मिनट्स वेट करना होगा। और ये जो फ्यू मिनट्स हैं यहाँ पर फ्यू वीक्स हो चुके हैं, अभी भी स्टिल दिस इमरजेंसी मेंटेनेंस इज गोइंग ऑन। तो अभी कैसी मेंटेनेंस है अभी हमें नहीं पता है। सो द यूनियन गवर्नमेंट पोर्टल हैज बीन एक्सपीरियंसिंग डाउन टाइम फॉर ऑलमोस्ट अ वीक व्हाइल द इलेक्शन कमीशन हैज पेस्ड अप प्रीवियसली अनरिपोर्टेड वल्नरेबिलिटीज दैट एक्सपोज द पर्सनल डेटा ऑफ एप्लीकेंट्स। तो दे आर सेइंग कि ये जो इमरजेंसी मेंटेनेंस है इससे क्या हो रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आरटीआई पोर्टल में गई, मैंने अपनी वहां पर हमें क्या करना होता है, जो भी एप्लीकेंट्स है वो अपना पर्सनल डेटा भी यहाँ पे पुट करता है। तो ये जो डेटा यहाँ पर पुट किया जा रहा है इसी बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो रहा है, इसी के चलते उसको मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर इमरजेंसी आपका मेंटेनेंस चल रही है। Okay, so I hope this one is clear to you. Now the next article is Center tweaks PM Solar फ्री एनर्जी स्कीम। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपकी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी, रूफटॉप सोलार फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम थी, ये इनिशिएटिव प्रोग्राम था। इसमें अब मेनली जो है द यूनियन गवर्नमेंट हैज ट्वीक द न्यू 75,000 करोड़, यहाँ पर जो अभी कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन किए हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 75,000 करोड़ रुपीस का और यहाँ पर ट्वीक किया है। ओके, अभी फर्दर इसमें क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।